जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। महाराज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, ये इतना पवित्र नाम है कि इसके लेने से हर काम आसान हो जाते हैं जी। हम रोज सुबह उठते हैं, जय श्री कृष्णा, भाई लोगों को कहते हैं भैया जय श्री कृष्णा, भैया जय श्री कृष्णा, तो सबके होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। वाह, ये नाम ही ऐसा है। सही है। तो ये आप मेरे- सारे बंदी लोग, कैदी लोग आपस में जय श्री कृष्णा बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून तो नहीं बोलते? नहीं। हाँ, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन्नारायण ही बोला करिए। हाँ, हाथ जोड़ के एक दूसरे को जय श्री कृष्णा कहते हैं, उनके होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। आज तो मैं यहाँ जेल में भ्रमण कर रहा था, तो मैंने देखा बहुत सारे कैदी भाई पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ रह के भी अपनी भारतीय संस्कृति को, भगवान को आपने नहीं छोड़ा। तो बहुत अच्छी बात है। बताओ, आपका प्रश्न क्या है? जी, हमारे यहाँ टीवी, बेरिंग में टीवी की व्यवस्था है। हाँ। 1 बजे से हम 4 बजे तक कथा रोज सुनते अच्छा, आप लोग जेल में भी रोज कथा सुनते हैं? हैं। वाह, सुंदर। सबके बेरिंग में टीवी लगी है, मैंने लगी देखा। हुई है जी। देखा मैंने। हाँ। तो बताओ। 1 तारीख से 1 फरवरी से हमारे श्रीमान जी अधिकारी ने कहा था कि बेटा बंदी भाइयों, अपने यहाँ कथा होने वाली है। अच्छा जी। तो सुबह 15 तारीख को गौ माता का गोबर आ गया हाँ यहाँ पर ट्राली में। हाँ तो यहाँ सब सिटी के हैं। हाँ। सिटी के लोग हैं। हाँ तो उन्होंने कहा ये काम हम कैसे करेंगे? हाँ तो हमने उनसे कहा जय श्री कृष्णा का नाम लो, हो जाओ शुरू। हाँ। काम खुद पे खुद हो जाएगा। जी मेरा गोविंद खुद पे खुद करवा देगा। जी, किसी जी। की जरूरत नहीं है काम करने की, मेरे गोविंद करवा रहे ये काम। सही है। ये मेरे केशव करवा रहे, मेरे मधुसूदन करवा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मधुर बोल जग फंत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिल्कुल। हरि राम यही, घनश्याम यही, जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। जय श्री कृष्ण भैया। आपने क्या गलती की कि आपको जेल आना पड़ा? श्रीमान जी, गुरु जी, मैं भाग ठेकेदारी करता था। मेरा नाम भी भीम है और मैं काम भी तोड़ फोड़ का करता था, भीम कालम का ही। हाँ, है ना? बीम तो कालम का, ठीक है। जीबी कालम का तोड़ता था तो फोड़ता था, दिन भर हाथों में छाले आ जाते थे। हाँ तो शाम को मैं ठेकेदार से कहता था भैया मेरी पेमेंट, तो वो मुझे 300 रुपये दे देते थे। 50 का लाल का क्वार्टर पियाता था। 250 रुपये का मैं सामान ला के घर में जो भी दाल पकवान जो भी थी मम्मी को ला के दे देता था। हाँ। हम दोनों मम्मी और हम दोनों प्रेम से पकाते थे और खाते थे। अब एक दिन भैया आए, उनकी शादी हो गई थी। शादी हो गई थी तो उनने मम्मी को 2-3 थप्पड़े मार दिए। किसने? बड़े भैया ने। आपके भाई ने? जी, उनका नाम कमल था। तो हमने उनका बीच बचाव करा। तो भीम ही है। हाँ भीम तो भीम ही है। भीम को आया गुस्सा। हाँ। भीम ने उठाया हथौड़ा। हाँ वो दिया घुमा के गदा के जैसा। हाँ। भैया मैं चीत। भैया ने पड़ गए। भैया मैं चीत। अब हमने कहा अब क्या करे? तो मम्मी कहने लगी बेटा कि अपन तो 2 है। हाँ। भाभी तो बाहर है, हम्म तो इसको दफना दे। इसको दफना दे। तो मैंने कहा मम्मी दफनाने में तो टाइम लग जाएगा, अपने पास केरोसिन रखा है, इसको जला ही देते। तो मम्मी कहने लगी हाँ ठीक है, लकड़ी के पैसे बच जाएंगे। क्या? मम्मी कहने लगी ठीक है, लकड़ी के पैसे बच जाएंगे। मेरे भी सर पे, इसने दिमाग पे। तो मैंने आव देखा ना ताव देखा, मैंने लकड़ी उठाई, वो घासलेट का तेल, मम्मी अंदर से माचिस लाई और कगिले बेटा जला दे। तो मैंने कहा अब उस दिन तो मैंने दारू पी रखी थी, तो मुझे अच्छे बुरे का समझ नहीं था। तो मैंने माचिस झटक दी, भैया जल गए। सुबह आई भाभी में ही थी, क्योंकि ठीक है भैया जो हुआ हो जान दो। तो उनके पापा जी का एक्सीडेंट हो गया था। तो क्योंकि मैंने कहा भाभी, क्योंकि हाँ भैया, नानू भैया कहते घर में मुझे प्यार से। तो मैंने कहा भाभी
पराठे बना दो, पर दही पराठे खा के तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हुआ है पिताजी का, तो तुम्हें मिलवाऊंगा। तो उनने बढ़िया बढ़िया पराठे बनाए घर पे तेल मिल डाल के। पराठे बनाने के बाद भाभी ने भी खाए, मैंने भी खाए, मम्मी ने भी खाए। फिर उनको मैंने बस में बिठाला और 1100 क्वार्टर पे छोड़ दिया। उनके पिताजी के यहाँ टाके लगे हुए, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो मैंने उनके पैर में पड़े, पैर में पड़ने के बाद मैंने कहा पापा जी अब मैं जा रहा हूँ, ये आपकी लड़की मैं छोड़ के जा रहा हूँ। शाम को वो पुलिस ही ले आई घर पे कि कहाँ है तेरा भाई? तो मैंने कहा श्रीमान जी मैंने तो मार के जला दिया। पर आपने गलत तो किया ना अपने भाई के साथ। गलत किया कि तो आपको उसका पश्चाताप है या नहीं? मुझे पश्चाताप है गुरुजी, मैं जय श्री कृष्णा कह देता हूँ, मेरे सब पाप धुल जाते। बेटा जय श्री कृष्णा कहना अच्छी बात है, पर ये गुनाह करो किसी की हत्या, चलो उसने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया ये तो गलत था जी, लेकिन आपने उसे जान से मार दिया ये बहुत गलत था। उस बात को मैं समझ लिया श्रीमान जी, वो हुआ मुझसे नशे में, शराब के नशे में थे जी। मतलब कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि शराब ही सारे पापों की जड़ है। जड़ है। तो शराब आप पियोगे बाहर जाके? अब मुझे मेरे गोविंद मिल गए तो मुझे शराब की क्या जरूरत? मेरे काम तो खुद पे खुद हो रहा है, जय श्री कृष्णा बोलता हूँ, सब काम खुद पे खुद हो जाते। तो फिर आपकी माँ कहाँ है? मेरी माताजी यहीं जेल में थी, उनकी जमानत हो गई, वो बाहर चले गए, घर पे है। तो आप दोनों माँ बेटे यहीं थे? हाँ जी। तो माँ चली गई? मम्मी की बेल हो गई, जमानत हो गई, वो बाहर चली गई। तो बताओ माँ ने भी आपका सपोर्ट किया उसकी हत्या में? मतलब चलो वो तो प्रताड़ित थी ही माँ, जी जी, पर उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी अब जी, ये जो पाप हुआ है उसका दंड आपको देखो यहीं मिल गया। जी जी, अब आप कभी ऐसी गलतियां ना करना जी। दया इंसान के अंदर होनी चाहिए जी। भाई का सम्मान हो। हमारे यहाँ राम और भरत जैसे भाई को आदर्श माना जाता है और हम राम को मानने वाले लोग हैं, तो हम राम और भरत का इस मार्ग को अपनाएं और उस राह पर चलें। भाई हमारा पिता तुल्य होता है जी जी, इसलिए भाई के प्रति अच्छा भाव रखना चाहिए। और उस भाई को भी चाहिए, माँ पर हाथ उठाना भगवान पर हाथ उठाने के जैसा है, इसलिए माँ को कभी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। कि भगवान से पहले तो अपनी माँ है जो अपन को दुनिया में लाई। सही है। अब वो उसको कोई मारेगा तो हम क्या छोड़ेंगे? हमने उनको समझाया, उनके समझ में नहीं आया। हाँ। कि भीम को गुस्सा आ गया तो भीम ने घुमाया गधा, भैया नीचे। जी जी जी, चलो ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।